बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गद्दर टॉक्स। एपीसी में नवाज शरीफ की तकरीर के बाद से अब तक जितनी भी बातें सामने आई हैं फ़ौज के हवाले से, जितनी चीज़ें लीक करने की कोशिश की गई है, जितनी उनके खिलाफ मुग़ल्लज़ात बकने की कोशिश की गई है, उससे फ़ौज की इमेज को कोई डैमेज नहीं हुआ, फ़ौज का किरदार कोई उससे मुतासर नहीं हुआ, फ़ौज की साख पे कोई बुरा असर नहीं पड़ा। बल्कि एपीसी में जितनी बातें की गई हैं, जितने लोगों ने, जितने सो कॉल्ड लीडरों ने बातें करने की कोशिश की, उल्टा ये उन्हीं की बातें उन पे बैक फायर कर गई हैं और उनको ही इसका नुकसान उठाना पड़ा है। क्योंकि देखें, ये एक रियलिटी है, ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान में जितनी रिस्पेक्ट, जितनी इज़्ज़त फ़ौज के इदारे की है, इतनी किसी भी ना शख्सियत की है, ना किसी और इदारे की है। उसके पीछे एक रीज़न है, वो ये कि एक तो फ़ौज हमारी दिफा की ज़ामन है, फ़ौज बॉर्डर पे लड़ती है और पूरी दुनिया में ओवरऑल जितना जज्बा और बहादुरी हमारी पाक फ़ौज में है, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ना किसी में बहादुरी है और ना किसी में लड़ने का जज्बा है। और ओवरऑल भी अगर देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हर लिहाज से अगर पाकिस्तान मुस्तहकम है, पाकिस्तान महफूज है, तो वो फ़ौज की वजह से ही है। हाँ, ये ज़रूर है कि किसी इंडिविजुअल की वजह से फ़ौज में भी मतलब कुछ डेफिनेटली सारे एक जैसे या सारे अच्छे नहीं होते, कुछ गंदे अंडे भी ज़रूर होंगे, कुछ बुरे फैसले भी करने वाले होंगे। बल्कि कोर्ट मार्शल में अगर आप खबरें सुने तो कुछ को सज़ाए मौत भी दी जाती है, कुछ गद्दारी करते भी पकड़े जाते हैं। लेकिन ओवरऑल फ़ौज एक पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा मजबूत इदारा है और इसमें फ़ौज की इज़्ज़त और रिस्पेक्ट इसलिए भी ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि देखें, अगर आप किसी सियासतदान पे बात करें, डज़न मैटर, कोई मसले नहीं है, ओवरऑल पाकिस्तान का इमेज ख़राब नहीं होता, इंटरनेशनली कोई मसला नहीं होता। लेकिन जब आप फ़ौज और पाकिस्तानी इदारों को, एजेंसियों को मुलायम करने की कोशिश करते हैं, उनको डैमेज पहुँचाने की कोशिश करते हैं, उन पर इल्ज़ामात लगाते हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली डैमेज होता है, पाकिस्तान को होता है, पाकिस्तान की फ़ौज को होता है। क्योंकि ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंटरनेशनली जो सबसे मेन टारगेट है बैरूनी कुव्वतों का, वो कोई हमारे सियासतदान नहीं है, वो हमारी फ़ौज है, वो हमारा इदारा है डिफेंस का। इसलिए अगर आप फ़ौज के ख़िलाफ़ कुछ बोलेंगे तो वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डेफिनेटली पाकिस्तान को डैमेज करेगा। सोच समझ के किसी को भी बात करनी चाहिए, कोई आम हो ख़ास हो, फ़ौज के हवाले से ज़्यादा कॉन्शियस होना चाहिए, ज़्यादा समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए क्योंकि ये बड़ा हसास मामला है। देखें, मैं ये नहीं है कि मतलब मैं कोई पैसे लेके बातें करता हूँ या मतलब, लेकिन यार ये एक हकीकत होती है, हमें हकीकत पसंद होना चाहिए। ठीक है, मतलब हम किसी को भी सपोर्ट करें, हमारा हक है, हमारा राइट है ये, लेकिन ये कि फ़ौज के हवाले से हमें मोहतात रवैया इख्तियार करना चाहिए क्योंकि ऐसा ना हो कि मतलब ये कि हो सकता है कि हम अपनी तरफ से ठीक ही बातें कर रहे हों, जहाँ पे तनकीद करना बनता है वहाँ पे दायरा अदब में रहते हुए ऐसी तनकीद करनी चाहिए जो कि मतलब दुश्मन मुल्क को फ़ायदा ना पहुँचे। क्योंकि कोई आम हो ख़ास हो, जब भी वो फ़ौज पर तनकीद करता है तो वो मतलब आ जाता है, लाइमलाइट में आ जाता है। इसलिए कोशिश ये करें कि फ़ौज पे तनकीद ना करें। अब देखें, एपीसी में जो भी नवाज शरीफ ने बातें की उसके पीछे रीज़न है, वो ये रीज़न है कि उससे पहले वो तमाम अपनी सारी कोशिशें कर चुके थे, मतलब मनाने की, एनआरओ मांगने की सारी कोशिशें कर चुके थे। शहबाज शरीफ की भी उससे पहले मुलाकात हो चुकी थी एपीसी से पहले, ज़ुबैर उमर की भी बातें हो चुकी थी, मुलाकातें हो चुकी थी, एपीसी से पहले हो चुकी थी। उनको एक सिंपल नो कह दिया गया था कि नहीं, जो आपके कानूनी मामलात हैं वो अदालत देखेगी और जो आपके सियासी मसाइल हैं वो आप पार्लियामेंट में हल करें। आर्मी की तरफ से, इदारों की तरफ से, मतलब जो हमारे दिफाई इदारे हैं उनकी तरफ से, एजेंसियों की तरफ से सिंपल नो उनको मिल चुकी थी, इसलिए मतलब उनके पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चले गए थे। और इससे पहले आपको पता है काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल चुका है और वो इन्हीं इदारों की तरफ से मिला है हमारे मुख्तलिफ सियासतदानों को, नवाज शरीफ, जरदारी या फजल रहमान टाइप को, वो इसी वजह से मिला, इसीलिए नवाज शरीफ बाहर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में फ़ौज को भी इन लोगों को नहीं मिलना चाहिए जो पाकिस्तान को डैमेज कर रहे हैं, जो पाकिस्तान को मतलब नुकसान पहुंचा रहे हैं और तसलसल के साथ नुकसान पहुंचा रहे हैं। फ़ौज को भी गुरेज करना चाहिए, इनसे नहीं मिलना चाहिए। अदर साइड पे जो माशाल्लाह से नज़रियाती बनने की कोशिश कर रहे थे नवाज शरीफ साहब, वो बाखुदा नज़रियाती नहीं है, ये इंतहाई मतलब गिरे हुए सियासतदान है, इंतहाई मुनाफिक किस्म के सियासतदान है, इंतहाई घटिया किस्म के सियासतदान है। ये अपनी छोटी सी साख को बचाने की खातर इंतहा से ज़्यादा गिर सकते हैं और ये इंतहाई अफसोसनाक है।
देखिए जो बातें नवाज शरीफ ने की हैं, ये कोई वो बंदा करता जो अभी तक वज़ीर आज़म नहीं बना, तो उसको फिर भी मतलब एक एज हासिल था कि मतलब उसको सूट करती थी ये बातें, और वो फिर भी ये बातें कर सकता था। लेकिन यार एक थ्री टाइम वज़ीर आज़म रहने वाला बंदा ये कह रहा है कि जो भी पावर में आता है वो फ़ौज की मर्ज़ी से पावर में आता है। सो इससे पहले भाई मानो ना, इससे पहले मानो कि मैं पहली मरतबा वज़ीर आज़म बना तो मुझे फ़ौज ने बनाया, मैं दूसरी मरतबा बना तो मुझे फ़ौज ने बनाया, मैं तीसरी मरतबा बना तो मुझे फ़ौज ने वज़ीर आज़म बनाया। सो इसमें नज़रियाती बनने की कोशिश ना करो। ये ब्लेम आप फ़ौज पे नहीं कर रहे, ये अपने आप पे कर रहे हैं। फ़ौज पे ये ज़रूर ब्लेम है कि ऐसे करप्ट लोगों को वो आगे आने का मौका क्यों देते हैं, किसी भी तरह से उनको हेल्प आउट क्यों करते हैं, ये बिल्कुल क्वेश्चन मार्क है। लेकिन इसके बावजूद ओपनली उस बंदे को जो 3 टाइम वज़ीर आज़म रहा है, ऐसी बूंगियाँ, ऐसी मुगलज़ात बकने का मेरे ख्याल में कोई इख्तियार नहीं है। जितना उसको रिलीफ मिलना था वो रिलीफ वो ले चुका है। और ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पाकिस्तानी नेशन, पूरी पाकिस्तानी कौम फ़ौज के पीछे खड़ी है, फ़ौज के साथ खड़ी है। हमारी कौम ऐसी नहीं है कि जो मतलब किसी सियासतदान को बचाने के लिए सड़कों पे निकले, बल्कि अगर कभी भी किसी भी वक्त मार्शल लॉ लगाया जाए तो हमारी फ़ौज उसको सपोर्ट करती है, क्योंकि डेफिनेटली एक प्यार का रिलेशन है हमारी आवाम का फ़ौज के साथ। सो ये कि ओवरऑल जो सिस्टम चल रहा है उसको चलना चाहिए, इंसाफ के साथ चलना चाहिए। फ़ौज को किसी भी किस्म की मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, ना कानूनी प्रोसीजर में और ना सियासी प्रोसीजर में। लेकिन अच्छाई के एतबार से अगर कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं तो उसमें अपना इनपुट और आउटपुट ज़रूर देना चाहिए। और ये वक्त की ज़रूरत भी है, पाकिस्तान जैसे माशरे में ये बड़ा ज़रूरी और बड़ा लाजमी है। सो ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौज को कोई डैमेज नहीं हुआ। अगर किसी ने नुकसान पहुँचाया तो उसने अपनी साख पे नुकसान पहुँचाया, क्योंकि डेफिनेटली अगर आप चाँद पे थूकने की कोशिश करेंगे तो वो थूक आपके अपने चेहरे पे गिरेगी। और यही हुआ है नवाज शरीफ के साथ, और यही हुआ है एपीसी में जो पार्टियां थीं उनके साथ। उसके बाद मतलब जैसे डीजी ISPR ने वो चीज़ें सामने रखी हैं, तो ये वो मतलब पंजाबी के अंदर किसी ने मुँह दिखाने जोगे भी नहीं रहा। लेकिन ये मतलब गैरत नाम की इनमें चीज़ कोई नहीं है, और इनके को सपोर्ट करने वाले भी काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। सो इनका मतलब ये है कि दुकानदारी चलती रहेगी। लेकिन ये है कि फिर भी इंसान के लिए एक सबक आमूज़ कुछ चीज़ें होती हैं जो कि मतलब आगे चल के उसको नुकसान पहुंचा सकती हैं। सो ये इनको काफ़ी ज़्यादा डैमेज करेंगी, ये चीज़ें काफ़ी इनको नुकसान पहुंचाएंगी। क्योंकि अब जब ऐसी बातें सामने या मंजर-ए-आम पर आ जाती हैं तो उसके बाद डेफिनेटली अगर अब भी फ़ौज इन पे हल्का हाथ रखेगी तो उससे फ़ौज के अपने इदारे को डैमेज ज़रूर होगा, नुकसान ज़रूर पहुंचेगा। क्योंकि जो उनको सपोर्ट करते हैं, जो उनसे प्यार करते हैं, फिर वो भी ये क्वेश्चन या सवाल करने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर क्यों, मतलब इतना रिलीफ क्यों दिया जाता है, उन लोगों को क्यों दिया जाता है जो आप पे मुगलज़ात बकते हैं, आपके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते हैं, आपको डैमेज करने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला हमारी अफवाज कामयाब नासर हो, अल्लाह ताला पाकिस्तान कामयाब नासर हो, अल्लाह ताला पाकिस्तान से प्यार करने वालों कामयाब नासर हो। अल्लाह ताला इस मुल्क के अज़ीम को अज़ीम से अज़ीम तर बनाए। अल्लाह ताला मुझे आपको हम सब को आसानियाँ अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला हमें आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें सही और गलत में तमीज़ करने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमें अफवाज पाकिस्तान का साथ देने वाला बनाए। अल्लाह ताला करप्ट अनासर से हमें छुटकारा दिलवाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।